proton is bombarded on a stationary lithium nucleus as a result of collision. Two alpha particles are produced. If direction of motion of alpha particles with the initial direction of motion makes an angle, इतना find the kinetic energy of striking proton. ठीक है, तो वो जो इंसिडेंट पार्टिकल उसकी काइनेटिक निकाल लेंगे. Given binding energy per nucleon of lithium and helium are given this, assume mass of proton. तो अच्छा, वो दे रखा है तुम्हें. अ, वो निकाल सकते हो, क्या बोलते हैं. अ, क्यू वैल्यू बाइंडिंग एनर्जी से. हम्म. क्यू वैल्यू क्या होता है बाइंडिंग एनर्जी टर्म्स में. बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ. रिएक्टेंट। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट क्या लिखा लिखोगे. याद रखना ये पर न्यूक्लियन गिवन है. तो जैसे अगर प्रोडक्ट में लिखना है हमको, तो हीलियम का अगर लिखना है हमको, तो हीलियम पे बन रहे हैं दो. और हीलियम में न्यूक्लियन होते हैं चार. तो चार इंटू दो, दो है ना हीलियम, इंटू 7.06. और इसमें कितना आएगा रिएक्टेंट में. हम्म. हम्म. न्यूक्लियन कितने होते हैं. सेवन सात. सात इंटू 5.60। 60. तो यहाँ से क्यू वैल्यू आ जाएगी सर प्रोटॉन का भी तो होगा। इसका. बाइंडिंग एनर्जी प्रोटॉन प्रोटॉन का क्या होता है. 0। हाँ, इसीलिए नहीं. प्रोटॉन का बाइंडिंग एनर्जी नहीं लेंगे ना फिर हम. ठीक है. तो अब क्यू वैल्यू आ गया. अब यार थोड़ा सा काम करना पड़ेगा आपको मोमेंटम मोमेंटम कंजर्वेशन का. क्यों. या पहले एक काम करें, एक काम करें, जैसी रिएक्शन एक यहाँ पे इक्वेशन बनाई तुमने ये वाली, वैसी क्यू के टर्म्स में काइनेटिक एनर्जी वैसे यहाँ बना लो. अच्छा, शायद कुछ पर्पस सॉल्व हो. तो क्यू बराबर, क्यू इज इक्वल टू कितना आएगा. मास काइनेटिक एनर्जी ऑफ क्या होता है प्रोडक्ट. प्रोडक्ट माइनस। 2k अल्फा माइनस के ऑफ न्यूट्रॉन. सही है. ये न्यूट्रॉन कह रहा है प्रोटॉन. तो यहां से तुम्हें के अल्फा और के प्रोटॉन में एक रिलेशन मिलेगा. तो ये क्वेश्चन वन मान लो, ये क्वेश्चन टू मान लो. हमें निकालना है एंगल. अब एंगल में मोमेंटम कंजर्वेशन करना पड़ेगा. क्यों. तो एक्स में कंजर्वेशन की इक्वेशन क्या बनेगी बताओ जरा श्रुति. श्रुति बताओ. एक्स में क्या बनेगी कंजर्वेशन की इक्वेशन, कंजर्वेशन की एक्स में. तो प्रोटॉन अकेले आ रहा है, तो उसका एक्स मोमेंटम लिखोगे 2m प्रोटॉन के अल्फा, ये के प्रोटॉन रूट के अंदर, बराबर एक्स में उसके दो पार्टिकल्स हैं. अच्छा, अच्छी बात ये होगा कि दोनों ही एक एंगल्स पे जा रहे हैं, है ना. ऐसा नहीं कि मतलब एक जा रहा है एक नहीं, यार दोनों एंगल पे जा रहे हैं. दो पार्टिकल्स हैं. तो 2m अल्फा, अरे यहाँ पे टू भूल गए. 2m अल्फा के अल्फा कॉस थीटा. थीटा में पता है, इट इज गिवन बाय 1/4. ठीक है. दो का स्क्वायर करो, टू कट जाएगा. एम पी के पी टू एम अल्फा, टू कट जाएगा. चार का दो का स्क्वायर चार बचेगा के अल्फा. और यहाँ पे इसका स्क्वायर करोगे 1/4. फोर का स्क्वायर एक, फोर से फोर कट जाएगा. तो यहाँ से तुम्हारा आया एम पी के पी बराबर एम अल्फा के अल्फा. सही है देखो. चार आएगा इधर से. गड़बड़ तो नहीं किया कुछ. हम्म. देखो कैलकुलेशन चेक करो, सही है.
स्क्वायर करेंगे जब तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा। हाँ। सही है, देख लो एक बार। हम्म, चलो एक काम और कर लो। MP इज लाइक मान लो 1, और M अल्फा इज लाइक 4M। क्या? तो वो यहाँ से MM कट जाएगा, 4 4 कट जाएगा। तो KP और K अल्फा की वैल्यू सेम आ गई ना। यानी इंसिडेंट प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी और उसकी एनर्जी सेम ही है। वाह। ठीक, अब देखो, अगर दोनों सेम आ गया तो यहां से उठा लो उसको, ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दो आगे। तो आई थिंक Q बराबर ही हो गया K अल्फा बराबर K P। Q तुमने ऊपर निकाला है।